लश्कर के 5 लोगों ने अज्ञात 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर लिया। इंडियन आर्मी ने इतना कूटा रिबेल्स को कि रिबेल से बने मिलिटेंट अब ये टेररिस्ट बोल रहे हैं। अगला नंबर हाफिज सईद का। हम तो सेम है, तो यार उस डीएनए में बाप दादा तुम्हारे यार उसी गाय की पूजा करते, तुम खाओगे, शर्म नहीं आएगी तुम्हें? कुछ लम्हात कुछ देर पहले इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से। उनके साहबजादे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। 26/11 किसने करा? लश्कर तैयबा ने करा। ये वो मौलाना है जिन्होंने आमिर खान को पाकिस्तान में इनवाइट किया था कि एक बार हम अच्छी तरह से फायरिंग करें। बड़े शदीद मसाइल हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं और हम एक दूसरे के उससे एग्री। उसी आइडियोलॉजी ने इजराइल में खून बहाया, उसी आइडियोलॉजी ने भारत में खून बहाया। इनको जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उसका अवार्ड मिला। मोदी सरकार ने हवा निकाल दी। कश्मीर में लोग खुले में घूम रहे हैं, रात में डांस कर रहे हैं, जहां एक टाइम पे पाकिस्तान की मेहरबानी से खून बहा करता की तरह पाकिस्तान में भी इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज किया। कश्मीर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग मैन। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानियों का तो टाइम ही बुरा चल रहा है। अभी पाकिस्तान के सबसे प्रिय संगठन लश्कर तैयबा, जिसके मालिक हैं हाफिज सईद, उस संगठन के 5 आतंकवादियों का अपहरण कर लिया गया है। साथ ही पाकिस्तान के प्रमुख स्कॉलर तारिक जमाल, जो कि जन्नत की 72 हूरों की तस्वीर खींचते हैं और पूरी जमात को अपने साथ जन्नत की 72 हूरों का लालच देते रहते हैं, उनकी फिगर का बखान करके उनके बेटे को गोली मार दी गई है या उन्होंने खुदकुशी कर ली है। तारिक जमील जैसे लोग जन्नत के नाम पर 72 हूरों का लालच देकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और हाफिज सईद जैसे लोग उन्हीं लोगों के हाथ में हथियार देकर उन्हें आतंकवादी बनाकर जिहाद के काम में लगाते हैं और मासूम लोगों का कत्लेआम करवाते हैं। अब कुछ अज्ञात हमलावरों ने भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया है। लश्कर के 5 लोगों ने 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर उठाकर ले गए। अज्ञात हमलावर स्ट्राइक्स अगेन जी। और इस बार तो लग रहा है कि पूरी की पूरी बारात ले गए, इस बार पूरा का पूरा खाली करने का सोच ले कि एक साथ लश्कर को निपटा देते हैं। ये जो 5 लोग हैं जिनको लेकर गए हैं, दैट इज सादिक, शेर अफजल, फयाज, गुलाम रसूल एंड हाफिजुल्लाह। आई थिंक अगला नंबर जो है वो हाफिज सईद का, अगला नंबर हाफिज सईद का जी। ऐसा क्या है कि लश्कर के इस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लोगों को खुद आला ताला बुला रहे, आजा बच्चों आजो आजो, मैं तुमको सेवैयां खिलाऊंगा, मैं तुमको खजूर खिलाऊंगा और तुमको मेवे खिलाऊंगा और तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा सो दैट यू कैन एंजॉय विद द 72 रूल। इंडिया की तरफ से वीडियोस आए लाल चौक पे डांस करते हुए, मेरा दिल ये पुकारे आजा। इस गाने पे लड़कियां डांस कर रही थी। वीडियो अपने आप में बताता है कि कश्मीर की हालत क्या है। कश्मीर में लोग खुले में घूम रहे हैं, रात में डांस कर रहे हैं, जहां एक टाइम पे पाकिस्तान की मेहरबानी से खून बहा करता। इंडिया की तरफ से वीडियोस आए लाल चौक पे डांस करते हुए, मेरा दिल ये पुकारे आजा। इस गाने पे लड़कियां डांस कर रही थी। वीडियो अपने आप में बताता है कि कश्मीर की हालत। इंडियन आर्मी ने इतना कूटा रिबेल्स को कि रिबेल से बने मिलिटेंट अब ये टेररिस्ट बोल रहे हैं। लश्कर तैयबा के कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो पिछले कई महीनों से निपटाए गए, जो फाउंडिंग मेंबर मुफ्ती कैसर फारूक, अब और उसके बाद फिर अबू कासिम कश्मीरी, हाफिज सईद के अपने बेटे कमालुद्दीन और भुट्टवी, जिन्होंने 26/11 के लोगों को ट्रेन किया था बकायदा, इन सब को अल्लाह ताला के पास भेज दिया गया है, पार्सल बनाकर पैक कर दिया गया है कि जिससे ये जन्नत में बहुत एंजॉय कर सके, 72 हूरों की सेवाएं ले सके। जिसने 72 हूरों का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया, आज उनके बेटे को भी अज्ञात हमलावरों ने 72 हूर के पास ही गोली मार दी। तारिक जमील, वन ऑफ द टॉप 500 इस्लामिक प्रीचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जाकिर नाइक के बाद इनका नंबर आता है। देवबंदी ग्रुप सर अटैच्ड है, वो देवबंद जो सुन्नी एक्सट्रीम रेडिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जो कि ना बिलीव करते हैं कि शियाज होने चाहिए, ना सुन्नी, ना वहाबीज होने चाहिए, ना अहमदियाज होने चाहिए, ना सूफीज होने चाहिए। इस धरती पर अगर किसी ग्रुप को रहने का हक है तो वो है सिर्फ सुन्नी, और सुन्नी के अलावा शिया और ये लोग भी काफिर की कैटेगरी में आ जाते हैं, बिकॉज वो इस्लामिक नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जी। ये वो मौलाना है जिन्होंने आमिर खान को पाकिस्तान में इनवाइट किया था। इतने बड़े हैं इनको जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उसका अवार्ड मिला। अब इनके बेटे के कारनामे के बारे में जान लेते हैं। आफ्टर ऑल आसिम जमाल
को 72 हुरों के पास क्यों पहुंचाया गया। बाद में इनको खुशी मनानी चाहिए, बट पूरा का पूरा पाकिस्तान शोक मना रहा है कि शहबाज शरीफ से लेके इमरान खान तक इनको शोक संदेश दे रहे हैं, कंडोलेंसेस दे रहे हैं। आखिर देने की क्या जरूरत है, वो तो 72 हुरों के पास गए हैं। आफ्टर ऑल आप ही ने तो 72 हुरों का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया था पूरी दुनिया में। चाहिए था, बोलना चाहिए था, ठोको इनको। मैं आपको बताता हूं क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। उसका कारण है 26/11 किसने करा? लश्कर तैयबा ने करा, ठीक है जी। आपके पार्लियामेंट पर अटैक किसने करा? ये रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे। दीज वर ऑल रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स। हमास क्या है? इट इज द सेम आइडियोलॉजी। उसी आइडियोलॉजी ने इजराइल में खून बहाया, उसी आइडियोलॉजी ने भारत में खून बहाया। लश्कर तैयबा का मतलब क्या है? कोई मुझे समझाए, मुझे नहीं पता है, मुझे अरबी नहीं आती। मैं जानना चाहता हूं कि जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है। कोई बता दे मुझे कि साहब इसका यह मतलब है, और मेजर साहब हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं, वी वांट टू एजुकेट यू, जैश ए मोहम्मद का यह मतलब है। दुख्तरान मिल्लत का मतलब क्या है? हमें बता दीजिए, हमें नहीं पता है। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स द स्ट्रॉन्ग, और ये इजराइल को पता है। जब तक पब्लिक परसेप्शन में, कश्मीर में पब्लिक परसेप्शन में यह था कि हुर्रियत बड़ी तगड़ी है यार, हुर्रियत जो है ना बड़ी जबरदस्त है। जब गिलानी बोलता है शटर डाउन, जब गिलानी बोलता है स्टोन पेल्टिंग। गिलानी जाता है दिल्ली, 2-2.5 लाख रुपए के हॉस्पिटल के कमरे में उसका इलाज होता है। आगे कमांडो, पीछे कमांडो, स्टेट सिक्योरिटी, फंडिंग हो रही है। गिलानी माइबा, एक माहौल हुर्रियत का, एक डर, एक खौफ। कैलेंडर निकालता है, वेडनेसडे को दुकान बंद होगी, फिर फ्राइडे को होगी, जुम्मे की नमाज के बाद स्टोन पेल्टिंग होगी। ये हुर्रियत निकालता था कैलेंडर। अच्छा, मोदी सरकार ने हवा निकाल दी। इसीलिए जब बुरहान वानी मरा था तब 100 दिन तक लगातार स्टोन पेल्टिंग हुई थी। 3000 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। मोर देन 3,500 सीआरपीएफ जवान। इंडियन आर्मी की पोस्ट पर अटैक, अटैक, ठीक है। वो 2016 जुलाई में हुआ था बुरहान वानी का। और जब 5 अगस्त को रिवोक करा गया 370-35 से, ठीक है, किसी ने चू नहीं करी। अब 2016 से लेकर 2019 से 3 सालों में हुआ क्या वहां कश्मीर में? 3-3.25 साल में ऐसा क्या हो गया कि चू तक नहीं करी? बिकॉज दे फाउंड आउट द रीजन। सबसे पहले उनको हुर्रियत को अंदर करा। दूसरा, उन्होंने इंटरनेट और मोबाइल फोन ही बंद करवा दिया, उन्होंने लैंडलाइन सब बंद करवा दिया। सब बंद करो, कोई चू चू नहीं करेगा, जिसको जो दिक्कत है करो। 3-4-5-6 महीने के लिए बंद। पीपल सफर्ड, जेन्युइन पीपल सफर्ड, बट उस समय वो रिक्वायरमेंट थी। एक बंदा नहीं मरा, एक स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई, सब शांत। एवरीबडी वेंट क्वाइट बिकॉज दे रियलाइज्ड नाउ हुर्रियत इज गॉन, हुर्रियत खत्म। गिलानी गया, सब गए, अब भारत की सरकार की चलेगी। आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं कि भाई जो शांति है, बिकॉज कश्मीर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग मैन। कश्मीर का इतिहास रहा है, आपको एक तगड़ा बंदा चाहिए।